हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम असवाल। तो आज हम क्लास 12 के चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे और चैप्टर का नाम है द इंटरव्यू। तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सम ऑफ द पॉजिटिव व्यूज ऑन इंटरव्यू। इंटरव्यू को लेके पॉजिटिव व्यू क्या है आपको ये बताना है। आंसर है द इंटरव्यूज आर यूजफुल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो देखो, इंटरव्यू का मतलब क्या होता है। इंटरव्यू का मतलब होता है कि यूजफुल मीनिंग होता है कि आप एक दूसरे व्यक्ति के साथ क्या कर पा रहे हैं, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ इंटरव्यू का मतलब। और जो क्वेश्चन था कि पॉजिटिव व्यू क्या है, वो क्या है, द रियल ट्रूथ कम्स आउट एन इंटरव्यू। क्या होता है, कई सारी बातें जो हमें पता नहीं होती वो हम इंटरव्यू के थ्रू क्या करते हैं, इंटरव्यू के थ्रू हमें वो बातें पता चलती है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन 2 है, व्हाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स डिस्पाइज बीइंग इंटरव्यूड। डिस्पाइस मतलब क्या होता है, डिस्पाइस मतलब होता है हेट, यानी नफरत। तो क्वेश्चन का मतलब है कि बहुत सारे राइटर ना हेट क्यों करते हैं इंटरव्यू से, मतलब वो इंटरव्यू देने में इतना हिचकिचाते क्यों है, नफरत क्यों करते हैं, हमें ये बताना है। आंसर है, मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स डिस्पाइज बीइंग इंटरव्यूड बिकॉज दे फील दैट इंटरव्यू interfere in their personal life. Some of them also feel that it is defames their image. क्या होता है, ज़्यादातर जो सेलिब्रिटी राइटर्स होते हैं ना, वो हेट करते हैं इंटरव्यू देने से। क्यों? क्योंकि उन लोगों को ये लगता है कि इंटरव्यू देने से क्या होता है, उनकी जो पर्सनल लाइफ है वो पर्सनल लाइफ खराब हो जाती है। और कुछ को तो ऐसा भी लगता है कि इससे उनकी इमेज भी क्या हो जाती है, इमेज भी डाउन हो जाती है। होता है ना कि कोई हमारी पर्सनल बातें हम किसी से शेयर नहीं करना चाहते हैं, तो वो भी ऐसा है कि वो भी इंटरव्यू के थ्रू शेयर नहीं करना चाहते, इसलिए वो इंटरव्यू से क्या करते हैं, हेट करते हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बिलीफ सम प्रिमिटिव कल्चर अबाउट बीइंग फोटोग्राफ्ड। कुछ पुरानी कल्चर के हिसाब से ना, जब कोई आपका फोटो खींचता है तो आप क्या बिलीव करते हैं, कुछ पुरानी कल्चर के हिसाब से क्या होता है। आंसर है, इन मैनी प्रिमिटिव कल्चर इट इज बिलीव दैट इफ यू बीइंग फोटोग्राफ्ड योर सोल इज बीइंग स्टोलन। तो जो पुरानी कल्चर के हिसाब से देखें ना, तो पुराने कल्चर के हिसाब से अगर कोई हमारी फोटो खींचता है तो उस टाइम के लोग ये बोलते थे कि आपका सोल क्या हो जाएगा, को वो चुरा रहा है। तो इसलिए वो फोटो खींचने में क्या करते थे, थोड़ा हिचकिचाते थे, उनको लगता था उनका सोल क्या हो जाएगा, चुरा लेगा कोई। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सप्रेशन थंबप्रिंट ऑन इज विंड पाइप। क्वेश्चन का मतलब है थंबप्रिंट और विंड पाइप से आप क्या समझते हो। तो आंसर है, द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन इज दैट इंटरव्यूज मेक द पर्सन सो मच टेंस समटाइम दैट ही एंड शी फील्स लाइक बीन चोक्ड। कभी कभी जिस पर्सन का ना इंटरव्यू हो रहा होता है ना, तो उससे कुछ इस तरीके से भयंकर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि वो इतना टेंस हो जाता है कि उसको क्या होता है, उसको ऐसा लगता है कि उसका कोई गला दबा रहा है, कोई चोक कर रहा है। कहाँ पे, विंड पाइप में, उससे बोला नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि इतने भयंकर क्वेश्चन पूछ लिए जाते। तो ये था थंबप्रिंट और विंड पाइप का मतलब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा गया है, हु इन द टुडेज वर्ल्ड इज योर चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनालिटीज। पर्सनालिटीज जो सेलिब्रिटी है उनके चीफ सोर्स क्या है, हमें ये बताना है। आंसर क्या है, सिर्फ इसका आंसर सिर्फ इतना ही है कि उनका जो चीफ सोर्स है वो चीफ सोर्स होता है इंटरव्यू। द इंटरव्यू इन टुडे वर्ल्ड इन आर चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनैलिटीज। ठीक है, तो क्या बोला था मैंने इसका आंसर, इसका जो चीफ सोर्स क्या होता है सेलिब्रिटी का, वो होता है इंटरव्यू। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6 में, डू यू थिंक उम्बर्टो इको लाइक्स बीइंग इंटरव्यूड, गिव रीजन फॉर योर ओपिनियन। उम्बर्टो को क्या इंटरव्यू देना पसंद है, आपको ये बताना है, और अगर वो पसंद है तो रीजन क्या है वो भी बताना है। आंसर है, यस उम्बर्टो इको लाइक्स बीइंग इंटरव्यूड, द रीजन फॉर any answer are he answer all the questions fully and patiently without showing any hurry or nervousness। तो जो उम्बर्टो है, उम्बर्टो को इंटरव्यू देना बहुत पसंद है, तो उनका जो इंटरव्यू हुआ होता है या होता है तो वो बड़े आराम से देते हैं किसके, क्वेश्चन के आंसर, बिना किसी जल्दबाजी के और बिना किसी नर्वस के। तो इसी बात से हमें ये पता चलता है कि जो उम्बर्टो है, उम्बर्टो को क्या पसंद है, उम्बर्टो को इंटरव्यू देना
पसंद है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, वो है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा गया है, हाउ डज इको फाइंड द टाइम टू राइट सो मच। इको मतलब वही उम्बर्तो। उम्बर्तो को इतना टाइम कैसे मिल जाता था कि वो ये सब लिख लेते थे। ठीक है, तो आंसर है, अकॉर्डिंग टू इको ही जस्ट ट्राइज टू फिल ऑल द एम्प्टी स्पेसेस। फॉर एग्जाम्पल, इफ he is in waiting for someone to meet him, he does not wait and waste his time, rather than he spend his time in writing and something. उम्बर्तो के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर वो ना किसी को मिलने के लिए बुलाते हैं, और जब वो उसको किसी समय पर्टिकुलर समय में मिलने के लिए बुलाते हैं, और अगर वो थोड़ा भी लेट हो, लेट मतलब अगर वो 1 मिनट भी लेट हो रहा है या 2 मिनट भी लेट हो रहा है, तो वो उस जो एम्प्टी स्पेस होता है उसमें वो उसको वेस्ट नहीं करते। उनको कोई भी टाइम मिलता है वो उसमें क्या करने लग जाते हैं, राइट यानी लिखने लग जाते हैं। तो इस तरीके से उनको क्या मिलता है, टाइम मिलता है, किस चीज का, लिखने का। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 7। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। व्हाई वाज डिस्टिंक्टिव अबाउट इकोस एकेडमिक राइटिंग स्टाइल। तो इको का जो राइटिंग स्टाइल है उसमें क्या क्या खासियत बात है आपको ये बताना है। आंसर है, इको एकेडमिक राइटिंग स्टाइल वाज क्वाइट डिस्टिंक्टिव बिकॉज इंस्टेड ऑफ रेगुलर एकेडमिक स्टाइल ही हैज ऑप्टेड सम प्लेफुल स्टाइल इन हिज राइटिंग। उनका जो राइटिंग स्टाइल है वो बिल्कुल अलग था। जिस तरह से लोग नॉवल लिखते थे, लेकिन उम्बर्तो अपनी राइटिंग में एक प्लेफुल, एक मजेदार राइटिंग स्टाइल को चूज करते थे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9, जो लास्ट है इस चैप्टर का क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है, व्हाट इज द रीजन फॉर ह्यूज सक्सेस ऑफ द नॉवल एंड द नेम ऑफ द रोज। क्वेश्चन का मतलब है, द नेम ऑफ द रोज जो नॉवल है इसकी सक्सेस का रीजन क्या है, आपको ये बताना है। आंसर है, द नेम ऑफ द रोज इज अ वेरी यूनिक एंड नॉवल विद अ मिस्ट्री प्लॉट। इट हैज सम पार्ट ऑफ मेटाफिजिक्स एंड मेडिवल हिस्ट्री, बट द एक्चुअल रीजन बिहाइंड इट्स सक्सेस इज स्टिल नॉट रिवील्ड। क्या है द नेम ऑफ द रोज नॉवल, एक में क्या है, में उसमें एक मिस्ट्री छिपी है, ये थोड़ा बड़ा भी है, और मेटाफिजिक्स और मेडिवल हिस्ट्री का भी पोर्शन इसमें डाल रखा है। बट एक्चुअल रीजन क्या है कि ये अभी तक पता नहीं चला है कि ये इतना ज्यादा पॉपुलर कैसे हो गया, क्या ये नॉवल द नेम ऑफ द रोज। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। तो स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर समझ में आया होगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो फिर थैंक यू।